जदीद टेक्नोलॉजी ने असर हाजिर की जंगी सूरत हाल को तब्दील करके रख दिया है, लेकिन पिछले चंद कई बरस में कोई भी दो टक्कर की ताकतें फिजाई महाज पर नबद आजमान नहीं हुई। अलबत्ता 2019 फरवरी में कई सालों बाद एक ऐसी झड़प देखने में सामने आई जहां दोनों भारत और पाकिस्तान ने जदीद फजाई ताकत का इस्तेमाल किया और इस तरह यह मार्का इस सदी का सबसे पेचीदा और गंभीर फजाई मार्का बनकर सामने आया। अगले चंद मिनटों में हम आपके लिए इस अजीम मार्के की दिलचस्प कहानी सामने लाएंगे, जो कि सिर्फ बावसूख और सरकारी जराये पर मुहैयत होगी। 14 फरवरी 2019 को कश्मीरी मुजाहिदीन ने पुलवामा के मुकाम पर भारतीय फौज को निशाना बनाया, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव में शदीद इजाफा हो गया। इलेक्शन की सियासत की भीड़ चढ़ी भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान में मुजाहिदीन के मुबैना ठिकाने को निशाना बनाने का इरादा कर लिया। 26 फरवरी की रात को 1:30 पे भारतीय फजाई की 4 फॉर्मेशंस ने पाकिस्तान के सरक्रीक, रहीम यार खान, फजालिका और बालाकोट सेक्टर में घुसने की कोशिश की। भारतीय जरहरियत की पहले से खबर होने की वजह से पाकिस्तान के तैयारे हिफाजती निगरानी पर पहले से मामूर थे। इन तैयारों को भारतीय दरअंदाजी रोकने के लिए इन इलाकों की तरफ रवाना किया गया। भारतीय प्लान के मुताबिक पाकिस्तानी तैयारों को मुख्तलिफ सेक्टर में मसरूफ किया गया और फिर जानबूझकर सरक्रीक, रहीम यार खान और फजालिका सेक्टर में भारतीय जहाज वापस मुड़ गए, मार सवाए बालाकोट। भारत के मिराज 2000 और सुखोई 30 लड़ाका तैयारे अपनी मदद के लिए ईंधन फराहम करने वाले और खुसूसी रडार के हामिल तैयारों को लेकर बालाकोट की तरफ बढ़ रहे थे। इन तैयारों में 6 जहाजों पे इजरायली साख्ता स्पाइस 2000 बम लेस थे और बाकी तैयारों का मकसद इन तैयारों की हिफाजत था। फिजाई निगरानी पर मामूर पाकिस्तानी F-16 और अलर्ट ड्यूटी पर तैनात JF-17 तैयारों को भारत की इस फॉर्मेशन की तरफ भेजा गया। इजरायली बम की तवील फासले पर मार करने की सलाहियत की वजह से भारतीय बमबार तैयारे पाकिस्तानी तैयारों से दूर रहकर अपने बम गिराकर भाग निकले। कुछ तैयारे इसी असना में चंद मील पाकिस्तान में भी घुसे, लेकिन ज़माने अम में लागू फिजाई निगरानी के कवायद की वजह से पाकिस्तानी तैयारे इनको निशाना ना बना सके। फॉर्मेशन में मौजूद तमाम भारतीय जहाज वापस चले गए, लेकिन भारतीय तैयारों की एक बड़ी तादाद पूरे भारत में फिजाई निगरानी पर मामूल हो गई ताकि पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई ना कर सके। जदीद तवील फासले से मार करने वाले बम्बों के इस्तेमाल की वजह से भारतीय जहाजों के अज़ाइम और निशानों को फौरी तौर पर ना जांचा जा सका और ज़मीनी हकाइक की मालूमात का इंतजार किया गया। वैसे तो 15 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान के बमबार हथियारे जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार थे, लेकिन ज़मीनी हकाइक के मंजर आम पर आते ही एक अजीब सूरत हाल सामने आई। भारतीय हथियारों ने अपने जहाज़ों के कंप्यूटर में निशाने की गलत मालूमात डाली, जिसके बाद तमाम बम अपने टारगेट से कई 100 मीटर परे गिरे और इस तरह भारतीय पायलटों की गलती की वजह से जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार करदा एक अच्छा प्लान किया गया हमला नाकाम हो गया। किसी जानी या माली नुकसान ना होने की वजह से पाक फजाइया को जवाबी कार्रवाई से रोक दिया गया, लेकिन एक हुक्म मुख्तार रियासत के खिलाफ जारहियत ने हुकूमत पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। तनाव से भरा 26 का दिन और अगली रात गुजारने के बाद आखिरकार 27 फरवरी की सुबह ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का आगाज किया गया। सुबह 9 बजे दिन की रोशनी में 12 F-16 और 8 JF-17 तैयारों को बमबार तैयारों की हिफाजत में मामूर किया गया, जबकि असल बमबार फॉर्मेशन में 2 JF-17 और 4 मिराज तैयारे शामिल थे। इनकी रसद के लिए इलेक्ट्रॉनिक हमले की काबिलियत रखने वाला D-820 और जदीद रडार से लैस SAP 2000 को भी हमले का हिस्सा बनाया गया। 9:20 पे पाकिस्तानी तैयारों ने हमले के लिए अपनी पोजीशन ले ली, जिसे अपने रडार में देखते साथ ही भारतीय फजाइया में भगदड़ मच गई, क्योंकि वो अचानक आए मेहमानों को देखकर सरप्राइज हो गए थे। 9:25 पे पाकिस्तानी तैयारों ने अपनी बमबारी का आगाज किया। 2 JF-17 तैयारे 1000 पाउंड वजनी तवील फासले पे मार करने वाले बम्बों से लैस थे। उन्होंने पाकिस्तानी हदूद में रहते हुए अपने निशानों पर बम दागे। दोनों JF-17 तैयारों ने 2 बम पूंछ और नारियान में भारतीय आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर दागे। इसी अशना में 2 मिराज तैयारों की जोड़ियां भी